ये मान के चलो इनके साथ खेलने वाली कोई दूसरी लड़कियां नहीं थी। कई बार तो हाँ गीता बबीता थी, उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए लड़कों के साथ प्रैक्टिस करवानी पड़ती थी। वजन कम करने के लिए जो अपना स्टेमिना है वो भी आपको पता ही है कि बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस स्टेमिना को बरकरार रखा है। और 50 किलो में भी 53 किलो के खिलाड़ी होने के बावजूद 50 किलो में भी संन्यास लेना नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए। इतना तो कोई बड़ी उम्र नहीं है और उसकी बात मर्जी है उसकी भाई। हर गाँव का आदमी क्या करता भाई, अन्याय करे लड़कियां मार दिया अर्धा ईंट मार दिया अर्धा तो डरा करता है बालक इसमें। हाँ अच्छा हाँ। नमस्कार साथियों, लगातार आपको कवरेज हम दिखा रहे हैं बड़ाली गांव से। विनेश फोगाट जो विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसके गांव से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको पता है कि ताश के अंदर बातें होती हैं बिल्कुल खास। ये हमारे चारों तरफ गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं गांव के, इनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहोगे मास्टर जी, नाम बताओ पहले। विजय सांगा। अच्छा विजय जी, क्या कहना चाहोगे किस तरीके का प्रोग्राम कल रहा और विनेश के बारे में स्पेशली क्या कहना चाहोगे? देखिए, विनेश का तो अभी बताने की जरूरत ही नहीं है, पूरे दुनिया में उनका नाम है। और उनके संघर्ष की कहानी तो पिछले 1-1.5 साल से सारा भारत देख रहा है, किस तरह से उन्होंने सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। और ये जो कुश्ती का फेडरेशन है, इसके अंदर चल रहे कुछ अनियमितताओं के बारे में उसने आवाज़ उठाई, वो उनकी सुनी नहीं गई। फिर उन्होंने वहाँ पे अपने जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट किया। और जो छोटे खिलाड़ी हैं आमतौर पे, उनको भी प्रोत्साहित किया कि भाई कोई भी जुल्म हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उसने उठाई वो आवाज़, लेकिन वो उसकी आवाज़ जिस तरह से समर्थन सहयोग होना चाहिए था प्रशासन का, सरकार का, या यूँ कहो कि जितने भी गणमान्य हैं उनको मिला नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष किया। आप जैसे बचपन से जानते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो हमारे तो यहाँ पे पैदा हुई है गांव में ही, तो हम तो शुरू से ही बचपन से जानते हैं, अपनी गोद में खिलाया उसको। क्या है मतलब पिताजी के बारे में बताओ थोड़ा, घर वालों के बारे में। उसके पिताजी राजपाल फोगाट, वो परिवहन में इसमें हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर थे। लेकिन जब ये 9 साल की थी तब उनका देहांत हो गया था। तो आपको पता ही है, किसी भी बच्चे के सिर से बाप का साया उठ जाता है तो उसका जीवन कितना कष्टदायी हो जाता है। और वैसे ही जो सामान्य साधारण से परिवार में कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए तो और भी ज़्यादा मुसीबत होती है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा, अपनी मेहनत करी और उसके बल के ऊपर वो यहाँ तक पहुँची। अच्छा, माता जी ने भी कितना संघर्ष किया है? माता जी का अब ये देखो ना, जब एक पिता जो घर का संरक्षक भी होता है, कमाएरा भी होता है, उसी की कमाई के ऊपर चलता है, जब वो चला जाता है तो एक साधारण परिवार में माँ, जिसको लालन पालन भी करना और उनके आर्थिक रूप से भी सारी चीज़ करना, तो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन सराहनीय है उसका कि उसने उनको पाला भी, पोसा भी, पढ़ाया भी। पहलवान का आपको पता ही है कि किसी भी घर से कोई भी पहलवान जब बनता है तो कितना खर्चा पानी, कितनी चीज़ें होती हैं, पूर्ण आर्जियाँ हैं जी बिल्कुल। और फिर दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं, एक लड़की के लिए तो और भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने जो देहाती समाज में किसी भी लड़की को आगे बढ़ाना बहुत बोल्ड डिसीजन है, इसको लेना सबके बस की बात नहीं है। तो हम तो उसकी माँ को भी बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ बिल्कुल, कड़ामन करना पड़ा जी। और आज क्यों मानो आप, आज से 20 साल पहले का देखो, आज से 20 साल पहले के तो और आज के परिवेश में तो बहुत अंतर है। आज तो फिर भी थोड़ा सा बाहर निकलती हैं लड़कियां, नौकरी भी करती हैं। उस टाइम तो बहुत मुश्किल था। उस टाइम तो ये मान के चलो इनके साथ खेलने वाली कोई दूसरी लड़कियां नहीं थी। कई बार तो हाँ गीता बबीता थी, उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए लड़कों के साथ प्रैक्टिस करवानी पड़ती थी। तो बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और गांव से ही शुरुआत करी और भाई उसके इस संघर्ष को हम सलाम करते हैं। एक छोटी सी लड़की जो हमारी 28-29 साल की है, उसने हमारे गाँव का नाम अपने देश नहीं विदेश विश्व पटल के ऊपर किया, उस हमें गौरवान्वित करवाया। उसके लिए हम कोटि कोटि सलाम करते हैं अपनी बेटी को, और हमें बड़ा प्राउड है उसके ऊपर। भगवान करे ऐसी बेटी हर घर में हो, हर गांव में हो, हर देश में हो।
अभी गांव के अंदर और बच्चे करते हैं रेसलिंग की हाँ बिल्कुल रेसलिंग करते हैं यहाँ पे। अपना स्टेडियम बना हुआ है और स्टेडियम के अंदर 15-20 बच्चे तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो गांव के 40-50 बच्चे आते हैं। और एक और भी लड़की है हमारे, नेहा सांगवान है, वो भी उभरती हुई है। उसने भी 1-2 मेडल जीते हैं और उससे भी हमें बहुत आशा है। मतलब गांव के अंदर कह सकते हैं कि मेडल पहुंचाने की प्रोसेस लंबे समय शुरू हो चुकी है। गांव के अंदर भी और आसपास की जो मिट्टी है इसकी, बस ये मान के चलो ये यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं। मोटिवेशन मिलता है, जैसे विनेश जैसे अभी मेडल लेके आए, मोटिवेशन मिलता है? बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। जब एक हम अपना कोई भी लड़की है, उसकी बड़ी बहन हो या और कोई भी हो, उसको जब इस तरह से स्टेज पे जाते देखते हैं तो छोटे बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और उसी प्रोत्साहन का ही तो फल है कि यहाँ जो स्टेडियम बना हुआ उसमें सुबह शाम 40-50 लड़कियां आती है। महावीर जी ने शुरुआत करी थी, आप जानते भी होंगे महावीर जी को, तो काफी लंबे समय जानते हो। जब उन्होंने शुरुआत करी थी, उन्होंने तो पहलवानी छोड़ चुके थे वो, जब करियर बात है जब महावीर से कर ले बात। जब शुरुआत करी थी उन्होंने, मतलब दोबारा शुरुआत करी थी बच्चों को देखकर, लड़कियों को देखकर, तो गांव से शुरुआत करी, कैसे शुरुआत करी? देखो उनका ऐसा है कि महावीर के पिताजी भी पहले कुश्ती से जुड़े हुए हैं, महावीर भी खुद कुश्ती से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये प्रेरणा मिली तब उन्होंने, अब उसके बड़ी लड़कियां थी, लड़का होता तो शायद वो लड़के का कराता, लेकिन वो बड़ी लड़कियां थी तो उन्होंने अपना जो खानदानी पेशा है जो उसको इसी में देखा और उन्होंने लड़कियों के साथ अपना उनको आगे बढ़ाया और कुश्ती के करियर को चालू रखा। जो गीता बबीता की जब शुरुआत हुई तो गांव वाले मतलब ताने तो मारते हैं, देखो क्योंकि ग्रामीण प्रवेश हो। देखो ग्रामीण परिवेश में आज भी मतलब थोड़ा सा है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले की बात करो तो बहुत था। सभी बड़े झिझकते थे और कहते भी थे उसके कि भाई ये सांग मचा रखे हो, ये तो है घर की छोरी तो घर की शोभा हो है, बाहर न ले जानू। लड़कियों का जो दंगल होता था उसके अंदर उसकी कुश्ती करवाना बड़ा मतलब एक विचित्र सा लगता था, सबको नया नया लगता था, लेकिन फिर भी उसने इस काम को आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि आज वो विश्व स्तर के ऊपर अपने मतलब ये सच्चाई है, लड़कों से उसकी कुश्ती लड़वाई गई थी। हाँ क्यों नहीं लड़वाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सच्चाई है बिल्कुल, इसमें क्या है, कोई दो राय नहीं उसमें, बिल्कुल कटु सत्य है ये। अजीब मानते थे उसी को। अब सबको लगता था, अजीब भी लगता था, बड़ा अजीब लगता था। हाँ जी हाँ जी। और गांव वाले ऐसा भी सुना है कि गांव वालों ने रोकने की बहुत कोशिश करी हुई। देखो होता ही है, हर आज समाज में एक दूसरे को कहते हैं भाई ठीक नहीं है थोड़ा सा लड़कों के साथ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई, वही कहते थे, रोका किसी ने नहीं। जब मेडल आए जब क्या रिएक्शन था गांव वालों का? भाई जब मेडल आता है किसी भी चीज़ के, कोई भी आप काम करते हो, मेहनत करते हो किसी चीज़ में डेडिकेशन करके, और उसका जब परिणाम आता है तो उसके बाद तो सबको खुशी होती है, सब साथ ही होते हैं। लेकिन पहले भी साथ थे, ऐसी बात नहीं, गाँव ने गवान ने पूरा साथ दिया उनको। तो शुरुआत गीता बबीता की जो लड़की की थी, वो लड़कियों ने जब गीता बबीता ने शुरुआत करवाई, गीता से किया सर। बबीता को तो फिर भी गीता मिल गई थी साथ प्रैक्टिस करवाने के लिए, लेकिन बड़ी गीता थी, उसको तो शुरू में प्रैक्टिस के लिए बड़ी भारी दिक्कत होती थी, करवाना पड़ता, क्या करें। फिर रास्ता खुलता चला गया, फिर तो रास्ता खुलता। तो अभी विनेश का जो रिजल्ट आया है वो भी विश्व पटल पे देखा गया है, उसके बारे में कितना गौरवान्वित है? देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ, इसमें तो इसका 53 किलो था लेकिन 53 किलो में वो अंतिम पंगाल आ गई थी, तो फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन बचा था 50 किलो का, तो इन्होंने फिर उस चैलेंज को स्वीकार किया, 53 किलो से कम वजन किया अपना, और वजन कम करने के लिए जो अपना स्टेमिना है वो भी आपको पता ही है कि बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उस स्टेमिना को बरकरार रखा, और 50 किलो में भी, 53 किलो के खिलाड़ी होने के बावजूद 50 किलो में भी उसने, आपने देखा ही होगा 80-82 जो मैच एक भी नहीं हारी थी, उसके साथ विश्व चैंपियन को उसको हराया। फिर आधे घंटे के बाद उसका दूसरा जो था क्वार्टर फाइनल का वो उसने किया, और फिर 2-3 घंटे के बाद ही उसका सेमीफाइनल का था, फाइनल का वो उसने कंप्लीट किया, और तीनों का तीनों पहुंच के, और वो सेमीफाइनल में पहुंच गई थी, तो हमारे लिए तो फाइनलिस्ट है। और जिस तरह से उन्होंने वो 2-3 बाउट किए, और जिस तरह से एक तरफा उन्होंने जीत हासिल की,
मैं क्या, हमारा गांव क्या, पूरा देश ही ये मान रहा था कि भाई अब वो गोल्ड मेडल से दूर नहीं है, बस कल का दिन निकले गोल्ड मेडल हमारा। यही उम्मीद लेकर के सब खुशी खुशी सोए थे। लेकिन सुबह हमने देखा था कि 12 बजे के आसपास उनका एक कार्यक्रम आएगा, लेकिन उससे पहले ही ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि वो डिस्क्वालीफाइड, विनेश फोगाट हैज बीन डिस्क्वालीफाइड। तो एकदम से ये मान के चलो मातम सच आ गया, बड़ा वो था। फिर भी हमें उम्मीद थी कि भाई इन्होंने जो चैलेंज किया है विषय में, वहाँ से कुछ मिलेगा। लेकिन आपको पता ही है कि इतने बड़े जो भी टूर्नामेंट होते हैं उसके स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होते हैं, और हम भी ये नहीं चाहते कि भाई रूल रेगुलेशन को तोड़ के हम कोई चीज़ हासिल करें। जब हमें अक्षमता है तो अब हमारी तो यही उम्मीद है कि भाई और क्या। आपके नजरिए में तो गोल्ड मेडल वैसे ही मिला हुआ है, बिल्कुल है, जो मैंने उसने किया भाई फाइनलिस्ट तो थी वो फाइनल में, और जिस तरह का वो करती आ रही थी अपना परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से तो गोल्ड मेडल हमें तो लग ही रहा था। बिल्कुल। चलो धन्यवाद जी मास्टर जी आपका। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ गांव बड़ाली से एक मास्टर जी, जिन्होंने बताया भाई किस तरीके से विनेश फोगाट के बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और मेहनत बहुत की है इस परिवार ने। आज उसी की मेहनत का फल ये है कि विश्व स्तर पर गांव का नाम रोशन किया है और गोल्डन अक्षरों में गांव का नाम लिखा गया है। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि मेडल जीता है, और हम तो उसकी कुश्ती भी देखता कि ताऊ ये महावीर करवाऊंगा, बहुत कुर्बानी करवाऊंगा करी है, बहुत बढ़िया काम किया है। कई बार कुश्ती देखी है मेरी टूर अखाड़ा में उसकी। अच्छा, बहुत बढ़िया कुश्ती, बचपन से देखते हुए बचपन से, आपने विनेश को? हाँ बचपन से जनता उस अखाड़े में तो देखता वो बहुत बढ़िया करती है और बढ़िया काम किया है, यो भी हो गया। अच्छा, उनके पिताजी को जानते थे आप? जानते थे, वो रोडवेज में रोडवेज में? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, ये नाम भाई साहब आपका? मेरा रविंद्र है जी। हाँ, रविंद्र जी क्या कहना चाहोगे भाई साहब? बहुत अच्छी बात है भाई, लड़की ने गांव का नाम रोशन किया है, उसने बड़ी मेहनत करके मेडल प्राप्त किए हैं और यहाँ तक पहुँची है। वो काफ़ी मेहनत करने के बाद ही इस ऊंचाई पर पहुँची है। उसने पूरे गांव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। अच्छा ताऊ जी, एक चीज बताओ, जैसे उसने ट्वीट करके कह दिया था बस संन्यास ले लेंगे कुश्ती से, आप क्या कहना चाहोगे? संन्यास लेना चाहिए उसको? संन्यास लेना नहीं चाहिए उसको, करना चाहिए, इतना तो कोई बड़ी उम्र नहीं है, और उसकी बाद मर्जी है उसकी भाई। कोई फाइनल होगी, इसमें सिर्फ 100 ग्राम से अगर ये क्वालिफाई नहीं होती तो हमारे पूरे वर्ल्ड में इसका नाम रोशन हो जाता है। हमें इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? और आप ये कह रहे थे संन्यास नहीं लेगी, सन 28 के अंदर ये हमारी सिर्फ यही वो है, च्वाइस है कि वर्ल्ड में 1 नंबर गोल्ड मेडल लेके आए? गोल्ड मेडल लेके आए। जय सिंह है जी, कौन सा गाँव है? बलाड़ी है जी। अच्छा, महावीर नु सुनी है कि जैसे बच्चा ने ट्रेनिंग दिया था तो पीट दिया था? बिल्कुल जी, खान पीन में खूब वो कराया करता, क्यों वर्जिश करवाया करता, तो उस पर गाँव का आदमी क्या करता, भाई अन्याय कराया लड़कियां है, मार दिया अर्धा, ईंट मार दिया अर्धा, तो डरा करता है बालक इसमें। हाँ अच्छा, हाँ देखा आपने मतलब? हाँ, कहें ना अभी इसकी माँ भी क्या करती महावीर की, अब भाई ये न्यू ना मारे, बोले तुमने ना बेरो इसको रिजल्ट आओ दीजिए न्यू करके। ये विनेश भी कही थी, बोला हमें यहाँ डर लगा करता, किसी जगह बाहर नहीं लगा ताऊ का लगा करता, तो हम हाँ ये डर लग गया तो हम कामयाब होगी। फिर ये डर से मतलब किसी गलती ना आया कर दी, अगर भाई इसका पटन का कोई चांस बढ़िया भाई, खुआमदा प्यामदा सब मेहनत करवाया करता, तो धमकाओ तो गाए नहीं है। हाँ रिजल्ट अच्छा है? हाँ रिजल्ट ठीक है जी, इनका रिजल्ट ये है जी, ये तो गोल्ड मेडल से भी ज़्यादा स्वागत है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कितनी संख्या में लोग आ रहे थे? पूरी भीड़ थी जी, पूरी भीड़? हाँ रैली से कम नहीं थी? रैली से कम नहीं थी जी। बिल्कुल बिल्कुल, गर्व है आपको? गर्व है जी।
पूरे गांव को गर्व है। पूरे गांव को। हाँ, देश का भी नाम रोशन किया है और दूसरा देश में भी होया है इस चीज का। हाँ भैया लड़की नो करे, हर एक को दुख होया है भारत देश वालों को, इसके हद यह नहीं होना था। गोल्ड मेडल लेकर आती है, 100 ग्राम कम हो गया था और हाँ, वजन ज्यादा हो गया था इस कारण से। हाँ, ये रिकॉर्ड दी थी। और पूरे देश विदेश में नाम हो गया। हाँ, देश विदेश में हर एक न्यूज चाहा था भाई, जो भी खिलाड़ी था भाई ये ना लग रहा है तो गोल्ड था इसका, हल्की मन में बड़ी आती है इसके लिए। साजिश मानते हो इसके लिए? बता रहे हैं जी, कहे हैं जी हमने तो इस चीज़ को क्या ज्ञान है, हम यूँ कहें भाई कुछ न कुछ साजिश तो लगी तो उसका है जी साजिश हो। चलो धन्यवाद। धन्यवाद।